जरा सोचिए, एक छोटा सा तेलुगु गांव। सुबह की पहली किरणें अभी अभी धरती को छू रही हैं। हवा में ना मिट्टी और आम के फूलों की वो भीनी भीनी खुशबू घुली हुई है। और इसी शांत माहौल में एक नई शुरुआत की कहानी आकार ले रही है। जानते हैं, ये कोई आम दिन नहीं है, ये उगादी का दिन है। एक ऐसा दिन जिसके बारे में कहते हैं कि इसी दिन ब्रह्मांड ने पहली बार अपनी आंखें खोली थी और खुद समय का, हाँ, टाइम का जन्म हुआ था। घर के आंगन में एक छोटा सा बच्चा है, अर्जुन। वो बड़ी हैरानी से अपनी दादी को देख रहा है, जो दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण बांध रही हैं। हवा में एक अलग ही ताजगी है, एक जादू सा महसूस हो रहा है। अर्जुन अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाता और पूछ ही लेता है। उसकी आवाज में वही मासूमियत है जो हर बच्चे में होती है। दादी माँ प्यार से मुस्कुराती हैं, उनकी आंखों में जैसे हजारों कहानियों की चमक हो। वो अर्जुन को पास बिठाती हैं और कहती हैं, चलो, आज तुम्हें सिर्फ कैलेंडर की नहीं बल्कि इस पूरी कायनात की कहानी सुनाती हूँ। दादी धीमी और गहरी आवाज में कहना शुरू करती है, एक ऐसे वक्त के बारे में सोचो जब कुछ, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। न सूरज, न चांद, नहीं ये तारे, बस चारों तरफ घना अंधेरा और गहरी, एकदम गहरी खामोशी थी। और फिर उसी सन्नाटे के बीच सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा, उन्होंने अपनी आंखें खोली। और बस जैसे ही उनकी आंखें खुलीं, समय का पहला पल धड़का। सृष्टि का, इस यूनिवर्स का पहला चैप्टर लिखा गया। बस वही पवित्र दिन जब इस ब्रह्मांड ने पहली सांस ली। उसी दिन को हम उगादी कहते हैं। युग यानी एक एरा और आदि मतलब शुरुआत। दादी अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, तो अब समझे, उगादी सिर्फ एक और नया साल नहीं है। अरे, ये तो खुद समय का जन्मदिन है। हम सब मिलकर उस पहले सुनहरे पल का जश्न मना रहे हैं। अर्जुन की नजर अपने घर पर जाती है। उगादी के लिए पूरा घर चमक रहा था। माँ हर कोने को साफ करने में लगी थी। वो फिर पूछता है, दादी, हम उगादी से ठीक पहले इतनी ज्यादा सफाई क्यों करते हैं? दादी जवाब देती हैं, बेटा एक बात बताओ, जब कोई नई कहानी लिखनी हो तो क्या उसे पुराने गंदे कागज पर लिखते हैं? नहीं ना, हम हमेशा एक कोरा साफ पन्ना लेते हैं। उगादी भी तो हमारी जिंदगी की किताब का एक नया, एकदम कोरा पन्ना है। इसीलिए हम अपने घर और अपने मन दोनों को साफ करते हैं। ये जो तेल से स्नान करना है, ये नए कपड़े पहनना, दरवाजे पर ये आम के पत्तों का तोरण, ये सब सिर्फ रस्में नहीं है बेटा। ये तो यूनिवर्स को हमारा एक मैसेज है कि देखो, हम तैयार हैं पुराने को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत को गले लगाने के लिए। तभी ना रसोई से एक बड़ी मजेदार मिली जुली सी महक आती है। कुछ मीठी, कुछ कड़वी, थोड़ी खट्टी भी। अर्जुन दौड़कर रसोई में पहुंच जाता है। देखता है कि उसकी माँ एक बड़े से कटोरे में कुछ बहुत ही खास बना रही हैं। दादी भी उसके पीछे पीछे आ जाती हैं। वो मुस्कुराकर कहती हैं, ये है उगादी का दिल, उगादी पचड़ी। वो अर्जुन को एक छोटा सा चम्मच देते हुए कहती हैं, पहले इसे चख कर तो देखो, फिर मैं तुम्हें इसका असली राज बताऊंगी। पचड़ी चखते ही अर्जुन का चेहरा देखने लायक था। वो एकदम से बोला, अरे, ये तो कड़वा, मीठा, खट्टा, तीखा सब एक साथ है। दादी हंस पड़ती हैं, बिल्कुल बेटा, यही तो जिंदगी है। ये पचड़ी सिर्फ खाने की चीज नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। देखो, नीम की कड़वाहट हमें दुख की याद दिलाती है। गुड़ की मिठास खुशियों की तरह है। इमली का खट्टापन निराशा का स्वाद है, तो मिर्च का तीखापन गुस्से का। नमक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जैसा है, और कच्चे आम का कसेलापन वो आने वाले सरप्राइज जैसा है। हम इन सब को मिलाते हैं क्योंकि एक साल में हमें ये सारे के सारे अनुभव मिलते हैं। किसी की भी जिंदगी ना तो सिर्फ मीठी होती है और ना ही सिर्फ कड़वी। उगादी हमें सिखाती है कि जीवन के हर स्वाद को अपनाओ, उससे भागो मत, बल्कि उससे कुछ सीखो। दोपहर का समय था। पूरा परिवार एक साथ बैठा था। गांव के पुजारी जी नया तेलुगु पंचांगम पढ़ रहे थे, जिसमें आने वाले साल की भविष्यवाणियां थी। अर्जुन ने धीरे से दादी से पूछा, दादी, अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर हमारी मेहनत का, हमारी कोशिशों का क्या मतलब? दादी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, पंचांगम एक नक्शे की तरह है बेटा, जो हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है, ये फैसला तो हमारा ही होता है। वो हमें मौसम के बारे में बता सकता है, पर खेत में बीज बोने का हौसला तो किसान का ही होता है ना? हमेशा याद रखना, ये एक गाइड है, कोई जेल नहीं।
रात हो चुकी थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और अर्जुन चुपचाप छत पर बैठा था। आज का पूरा दिन उसके मन में किसी फिल्म की तरह घूम रहा था। दादी आकर उसके पास बैठ गईं। उन्होंने पूछा, क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, दादी, अगर उगादी समय की शुरुआत है तो आज से मेरी भी एक नई शुरुआत होगी। इस साल जब जिंदगी नीम जैसी कड़वी लगेगी तो मैं हिम्मत से काम लूंगा। जब वो गुड़ जैसी मीठी होगी तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा। जब खट्टे अनुभव मिलेंगे तो मैं सब्र रखूंगा। और जब हालात मिर्च जैसे तीखे होंगे तो मैं शांत रहने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं किसी भी स्वाद से भागूंगा नहीं। दादी की आंखों में एक गहरी संतुष्टि की चमक थी। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, शाबाश, यही तो उगादी का असली मतलब है। नए कपड़े या अच्छे पकवान नहीं, बल्कि मन में लिया गया एक नया संकल्प। कैलेंडर तो हर साल बदलता है बेटा, पर असली उगादी तो उस दिन होती है जब इंसान अंदर से बदलता है।